वेल फैन फेवरेट गेम के बाद अब अगला गेम आ रहा है 100 kg प्लस कैटेगरी में और आ रहे हैं एमपी हथौड़ा से विनर ऑफ चैंपियन मल्टीपल टाइम स्टेट एंड नेशनल चैंपियन, प्लीज वेलकम तुषार अवस्थी। इस युवा खिलाड़ी ने जैसे ही आर्म रेसलिंग स्टार्ट की तुरंत इनका नाम इंडिया के टॉप 10 आर्म रेसलर्स में गिना जाने लगा। पहले ही साल में जगह जगह ये चैंपियन बन गए। 125 किलो की बाइसेप कर्ल ये लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। इन्होंने एक बार आभास राणा को भी हरा दिया था। आज वो जीत मेंटेन कर सकते हैं नहीं, चलिए देखते हैं। और इनके अगेंस्ट आ रहे हैं शेरे लुधियाना से वो जिनके इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 2013 से अब तक इनके वेट कैटेगरी में इन्हें किसी ने भी नहीं हराया है। प्लीज वेलकम द नेशनल चैंपियन सिंस 2013 दिलशाद। दिग्गज दिलशाद, अभी आपने सुना, इतने सालों तक जब आपको कोई ना हराए आपके वेट कैटेगरी में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिलशाद यहाँ प्रो पंजाली के इस बहुत बड़े मंच पर फिर से दुनिया जहां को ये दिखाना चाहेंगे कि वो अनबीटेबल क्यों हैं। लेकिन तुषार अवस्थी का जिक्र हुआ है, बाइसेप कर्ल्स का वो जो वजन वो उठाते हैं वो एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। आज उन्हें दिलशाद को रोकना होगा। क्या ये मुमकिन होगा तुषार अवस्थी के लिए? पहले राउंड की शुरुआत होने जा रही है। दिलशाद स्क्रीन की बाईं ओर और तुषार अवस्थी स्क्रीन की दाहिनी ओर। दोनों ही खिलाड़ी तैयार होते हुए, रेफरी उनकी ग्रिप चॉइस पूछते हुए। दिलशाद के पास बहुत ज्यादा आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ताकत तुषार के पास काफी ज्यादा है। ये मैच मेरी समझ के हिसाब से दिलशाद के लिए काफी मुश्किल होने वाला है सार्थक। और जितनी भविष्यवाणी प्रदीप ने अब तक की है, करीब 90% सही ही गई है। तो आपके अनुमान को यहाँ पर अगर माने से कहानी वैसी बनती दिख रही है। शुरुआत यहाँ बहुत जरूरी है शेरे लुधियाना के लिए। दिलशाद का प्रदर्शन, दिलशाद पूरी तरह से नीचे जा चुके थे, वहां उंगलियां अंत में फिसली। तुषार अवस्थी को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। स्पीड शायद दिलशाद के पास ज्यादा होगी। देखते हैं रेडी गो पे पहले कौन अटैक करता है। शोल्डर स्क्वायर करते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के स्क्वायर बराबर सीधे। शांति का माहौल एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा इस रेडी गो के बाद। जी हाँ, देखिए कलाई पीछे की ओर दोनों ही खिलाड़ी की चली गई है। तुषार यहाँ से वापसी की कोशिश करेंगे और शायद वापसी ना कर पाए। मैच अटका दिया है, दिलशाद ने मैच अटका दिया है। एक एल्बो फाउल होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पिन कर दिया है। क्या जबरदस्त शुरुआत, वो स्पीड, वो अटैक, वो एक्सपीरियंस, सभी का इस्तेमाल करते हुए इस राउंड को जीत लिया है दिलशाद ने। रिप्ले में देखिए किस प्रकार जबरदस्त स्पीड के साथ दिलशाद ने अटैक किया। उनकी कलाई पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी प्रेशर को बनाए रखा, कोई मौका एडजस्ट करने का नहीं दिया तुषार को। दो बॉक्सर्स की तरफ टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर, आप उन्हें कांपते हुए भी यहाँ देख सकते हैं। दोनों ने इतनी ज्यादा जान झोंकी इस इकलौते राउंड के लिए, और अभी भी खेल बाकी है। तुषार अवस्थी और दिलशाद ने, क्या तुषार वापसी कर पाएंगे? काफी युवा खिलाड़ी हैं, 3 साल से भी कम का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस इनके पास है। वहीं दिलशाद 10 साल से भी ज्यादा से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। इस बार बेहतरीन अटैक किया तुषार ने और मैच बीच में अटका दिया है।
ये मैच कोई भी जीत सकता है। तुषार ने की है वापसी। जी हाँ, मुश्किलें बना दी हैं दिलशाद के लिए। वो स्पीड, पहले राउंड में दिलशाद का अटैक पहले आया था और इस बार तुषार ने लगातार 2 बार जबरदस्त स्पीड दिखाई है रेफरी के रेडी गो के बाद। इस बार वो प्रेशर तुषार ने बनाए रखा। उनकी कलाई भी थोड़ी सी पीछे मुड़ने लगी थी लेकिन उस साइड प्रेशर को रोका नहीं। ठीक जिस तरीके से दिलशाद ने उन्हें पहला राउंड हराया था वैसा ही एक्शन रिप्ले बदला उन्होंने लिया है इस दूसरे राउंड में। देखिए कलाई उनके भी पीछे जाने लगी थी लेकिन यहां से साइड में अटैक मारेंगे। साइड प्रेशर के साथ अटैक किया, प्रोनेशन जारी रखा और इस राउंड को जीत लिया। देखिए किस तरीके से कलाई दोनों खिलाड़ी के पीछे मुड़ गई थी लेकिन फिर भी बेहतरीन पोजीशन हाथ की बनाई हुई थी तुषार ने। इस मैच को इतनी आसानी से हारेंगे नहीं और ये साबित कर दिखाया। अब तक एक भी मुकाबला निर्णायक 5वें राउंड तक मेन कार्ड में नहीं गया है प्रदीप। यहाँ 1-1 की बराबरी हो गई है। दोनों खिलाड़ी 1-1 राउंड जीत चुके हैं। Don't move. डोंट मूव का इंस्ट्रक्शन। Don't move. Don't move. Go. रेडी गो हुआ। इस बार फिर से अटैक किया है तुषार ने लेकिन काउंटर अटैक किया दिलशाद ने और जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। यहां से वापस लाना होगा तुषार को। तुषार का कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि अभी बहुत देर है इस हाथ को नीचे जाने में और हाथ लगभग नीचे चला गया था और चला गया। इस राउंड को हार गए हैं। जी हाँ, पहले राउंड की तरह एक और राउंड जीत लिया है दिलशाद ने। दिलशाद ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है। बोनस पॉइंट तो कोई भी इस मैच में नहीं जीत पाएगा पर इतने टक्कर के मुकाबले को जीत पाना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। देखिए कितना करीब पिन पैड के रोक कर रखा था तुषार ने लेकिन जो थकान उनके हाथ में बिल्डअप हो रही थी, देखिए उस थकान के कारण किस तरीके से हाथ कांप रहे हैं दोनों खिलाड़ी के। यहां पर देखिए बहुत करीबी मामला था। शायद थोड़ी देर और रोक लेते तो दिलशाद भी थक सकते थे। के चाहने वालों पर Elbow back. Stop. बहुत ही अच्छा मैच हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ और टेक्निक दोनों ही खिलाड़ियों की एक दूसरे के काफी आसपास। बहुत ज्यादा Don't move. ताकत का डिफरेंस इन खिलाड़ियों में देखने को नहीं मिल रहा और इसी वजह से ये मैच इतना रोमांचक हो चुका है। इस बार दिलशाद का बेहतर स्टार्ट और जीत लिया है इस मैच को। यहां से वापसी कर पाना असंभव होगा तुषार के लिए और हार गए हैं 3-1 से। दिलशाद इस मैच के विजेता तुषार को हरा, एक राइजिंग स्टार को हराया है। साबित किया है कि क्यों वो इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, क्यों उनका नाम आर्म रेसलिंग की दुनिया में इतनी इज्जत से लिया जाता है। एक युवा खिलाड़ी तुषार ने काफी अच्छी टक्कर दी दिलशाद को। कई दर्शकों में वो तुरंत खुशी में बदल गई है क्योंकि ये पहला मुकाबला आज जीते हैं। Winner. शेर लुधियाना इस मेन कार्ड मैच में विजेता दिलशाद। ओलंपिया थोड़ास को उस पहले ही राउंड में बुलेट बादशाह के जरिए 6 पॉइंट दिए थे। 10-0 से वो जीते थे। ये पलटवार अहम था और शेर लुधियाना ने वो कर दिखाया है।